नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी का खास शो बात वही जो हो सही देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। अब 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 70 सीटों के लिए 17 नवंबर यानी कि कल शुक्रवार को मतदान किया जाएगा। अब ऐसे में दोनों ही राज्यों में बुधवार यानी 15 नवंबर को शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल दोनों ही राज्यों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां सीधा मुकाबला है। अब ऐसे में प्रचार पर सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं दलों का है। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अभी भी तेज है। प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जमकर बयानबाजी हुई। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जीत का दावा भी खूब किया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के विमित्रा जिला के सांझा विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। छत्तीसगढ़ में विकास और परिवर्तन का कमल खिलने जा रहा है, ऐसा कहा अमित शाह ने। आगे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस 70 सालों से अयोध्या में मंदिर निर्माण को अटका रही थी, लटका रही थी। 5 साल राहुल गांधी ने ताने सुनाए, कहते थे मंदिर वही बनवाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। अमित शाह ने कहा, सुन लो राहुल, 22 जनवरी 2024 को मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि भूपेश काका के राज्य में आए दिन माताओं और बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार होता है। हमने गारंटी दी है कि कमल की सरकार बनने पर महतारी वंदन योजना के तहत हर माता और बहन को 12,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। भूपेश काका को मालूम है कि वो आने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कुछ ज्यादा ही देने की घोषणा कर दी। लेकिन जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं हो, उसकी कोई गारंटी कौन सुनेगा। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार के आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने कहा, हमारी जहां भी सरकार है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उधर मैंने और खड़गे जी ने एक बात मुख्यमंत्रियों को साफ बता दी है। भूपेश बघेल से भी 5 साल पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने उनसे बात भी कही थी कि जितना पैसा बीजेपी उद्योगपतियों को देती है, उतना ही पैसा कांग्रेस को किसान, मजदूर, माता बहनों बैंक अकाउंट में डालना होगा। विमित्रा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनके अकाउंट में पैसा कैसे डालोगे ये आपके ऊपर निर्भर है, मगर हर रुपए की अकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर वो उद्योगपतियों को 1 रुपए देते हैं तो छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के खाते में 1 रुपए जाने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, ये मैंने सभी मुख्यमंत्रियों से पहले ही कह दिया था, क्योंकि हम जानते थे कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा के लोग चलाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उद्योगपतियों के जेब में पैसा जाता है तो वो उसे अमेरिका में खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदते हैं, कोई कंपनी खरीद लेता है और रोजगार हिंदुस्तान से खत्म हो चुका है। मगर जब किसान, मजदूर की जेब में पैसा जाता है और वह उस पैसे को गांव, कस्बों में खर्च करते हैं, पैसा सीधा गांव और कस्बों में घूमता है और इससे अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। इस दौरान विमित्रा में प्रचार करते हुए भूपेश बघेल को लेकर बड़ा संकेत भी दिया। राहुल गांधी ने कहा, इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर आपको ही साइन करना होगा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेश बघेल मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भरमारी एवं कोटा विधानसभा में अलग अलग 2 सभाएं की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वो मुझे गाली देते हैं, अगर वो ओबीसी हैं तो मैं भी ओबीसी ही हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा से विधानसभा प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव और मरवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के पक्ष में एक सभा को संबोधित किया।
पत्रकारों से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा का काम है राम नाम जपना, पराया माल अपना। 15 साल में बीजेपी ने राम के लिए कोई काम नहीं किया। हमने 5 साल में चंदखुरी से लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में राम और कौशल्या मां की भव्य प्रतिमाएं लगाई हैं। राम हमारे दिल में बसते हैं। वे छत्तीसगढ़ के भाचा राम हैं। हमारा तो वो रिश्ता ही है। ये लोग राम के नाम पर वोट और नोट दोनों ही लेते हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा राम को काल्पनिक बताते हुए दायर किए गए हलफनामे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है, उन्होंने भी राम को काल्पनिक ही बताया है। तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव की जो रूपरेखा है, जो चुनावी दल आपस में बातचीत कर रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, उसकी पूरी प्रक्रिया है। 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। देखना होगा कि 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद किसकी सरकार बनती है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत।